चैप्टर नंबर 7 से लेके आगे जितने भी चैप्टर हैं सब के MCQs, और ये बहुत अहम है क्योंकि ये पिछले पेपरों में जो MCQs आए हुए हैं ये वो वाले हैं, और साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। कहीं कोई शार्ट क्वेश्चन भी आपका इसमें से रेडी हो जाता है, तो ये ज़रूर करें, ज़रूर समझें, इसमें आपको नंबर मिल सकते हैं। और उर्दू मीडियम वाले भी यार समझ लो इसमें, इसके साथ साथ ही, क्योंकि अब उनके लिए अलहदा से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर। तो जितना इसमें से समझ आती है आप लोग समझ लो। अच्छा जी, अब चैप्टर 7 में ये MCQ हैं क्या। अच्छा जी, पहला क्या कहता है, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज़ मेजर्ड इन रेडियन, यानी कहता है वो तरीका जिसमें हम जो अपना एंगल है, जाविया है, वो रेडियन में जब मेजर करते हैं तो वो सिस्टम को क्या कहते हैं, तो उस सिस्टम को कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, क्योंकि हमारा बेसिकली सर्कल होता है, ऐसे गोल दायरा होता है, और उसके अंदर हम एंगल्स मेजर कर रहे होते हैं जी। 90 का जाविया है, 180 का है, 270 है, और पूरा घूम के जो है वो 360 डिग्री बनता है। तो डिग्रीज़ में कर लें या रेडियन में कर लें, जो है वो दो एक मुख्तलिफ तरीके हैं। तो बहरहाल ये सर्कुलर सिस्टम हम इसको कहते हैं। आगे कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बड़ा मशहूर फार्मूला है कि दोनों के स्क्वायर्स का ले के जमा करें तो 1 के इक्वल आता है। ये पहला बुनियादी फार्मूला है हमारा, तो ये सी वाला आंसर सही होगा 1। ठीक है, ये बहुत अहम फार्मूला है ये। फिर कहता है कि अगर आपके पास tan थीटा जो है वो 3 का अंडर रूट हो, देन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इसके लिए ना एक टेबल है, वो आपको टेबल आना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, अगर अभी बन सकता है मेरे से सारा, मगर मुझे याद रहा तो। एक देखें, इस साइड पे आप लिखते हैं साइन, इधर कॉज लिखते हैं, इधर आप tan लिखते हैं, या उल्टा कर लेते हैं इसको, इस तरह नहीं करते। इधर 0 डिग्री कर लें, फिर 30 डिग्री कर लें, फिर 45 डिग्री, आपकी वो बुक पे बना होगा 60 डिग्री, और फिर 90 डिग्री होता है। इधर आप ले लें साइन थीटा, इधर कॉस थीटा ले लें, और इधर tan थीटा ले लें। ठीक है, अब साइन 0 डिग्री जो है वो 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 है, 45 जो है 1/2 अंडर रूट है। ये टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटर पे जब आप करते हैं ना तो वो पॉइंटों में आंसर आ जाता है, तो वो मुश्किल पेश आती है, ये याद करना पड़ेगा। साइन 60 डिग्री जो है वो 3 का अंडर रूट बटा 2 होता है, और 90 जो है ये जाके 1 हो जाता है। अब यही सारी वैल्यूज़ जो हैं कॉज के लिए उल्ट जाती हैं। 1 से स्टार्ट लेते हैं, फिर ये 3 अंडर रूट ओवर 2 आता है, फिर दरमियान वाली वही वैल्यू रहती है, फिर 1/2 होता है, और फिर 0 डिग्री होता है। ये 90, 60, 45 के ऊपर tan की जो वैल्यू है ना 0 पे 0 होता है वो। इधर जो है ये होता है 1/3 का अंडर रूट, यहाँ पे ये 1 होता है 45 डिग्री के ऊपर, और यहाँ पे जो है वो खाली 3 का अंडर रूट होता है। अब ये चीज़ उसने कही हुई थी 3 का अंडर रूट, tan थीटा 3 का अंडर रूट हो, तो उसका फिर एंगल कितना होगा, ये देखें 60 डिग्री। ऐसे आप पता चला सकते हैं अगर आपने ये टेबल याद किया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे ये 60 डिग्री आपने इसको कर देना। सीकेंड स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर है, ये फार्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर, ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। 1/2 कोसिक 45 ये किसके इक्वल होता है। इसमें तो पहले आपको ये देखना है कि कोसिक उल्ट किसका है। ये कोसिक है साइन का उल्ट, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/2, और कोसिक है ना तो उसको 1/sin कह दें, और 45 डिग्री है। अब 45 डिग्री का जो वैल्यू होती है ना वो 1/2 अंडर रूट है। ये 2 अंडर रूट ओवर के नीचे ओवर है, ये ऊपर चला जाता है, तो 2 का अंडर रूट ओवर 2, और ओवर 2 जो है ना, जो जिसके ऊपर अंडर रूट नहीं है वो 2 दफ़ा अंडर रूट होता है। ठीक है, ऐसे करके तो एक कट जाएगा, एक रह जाएगा, तो अल्टीमेटली 1/2 अंडर रूट रह जाता है। तो ये इसका आंसर आना है 1/2 अंडर रूट, जो कि उसने ये बी में दिया है। थोड़ा लंबा काम हो जाएगा, लेकिन बहरहाल कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहता है ये 1 के इक्वल है। ये भी इसका फार्मूला है, ये आपको याद करना है, क्योंकि ये कोसिक इधर रखे ना तो कॉट उधर जाके जमा का हो जाता है। 1 + कॉट स्क्वायर ये फार्मूला उसका, 1 + कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर, तो ये 1 आ जाता है। सीकेंड थीटा और कॉट थीटा दोनों ज़रब खा रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होता है। अब फिर वही बात है, ये चीज़ें आनी चाहिए। ये सीकेंड, ये मैं आपको हल, अब देखें ये शार्ट क्वेश्चन भी है ना, तो ये आपके शार्ट क्वेश्चन के तौर पे भी चीज़ आ सकती है। तो इसने कहा सीकेंड थीटा और कॉट थीटा, ओके ये चीज़ है, ये नहीं है। तो अब इसको हल करना है। सीकेंड किसका उल्टा है, कॉज का, कॉज थीटा, और कॉट जो था ना वो होता है, सॉरी
कॉज थीटा ओवर साइन थीटा। अब ऐसे लिखेंगे तो ये कॉस कॉस कटेंगे क्योंकि वो नीचे है वो ऊपर है, तो 1/sin रह जाएगा। या तो ये दिया होगा या वो ये कहेगा 1/sin है ना, तो इसको वो कह देगा कोसिक थीटा। अब ये देख लेंगे उसने क्या दिया हुआ, तो ये 1/cos नहीं 1/ हमारा आया साइन, 1/sin आना है, ये सी वाला आंसर। ठीक है, ये आंसर सही है। उसके बाद द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैं, लाइनें हैं, ऐसी लाइनें हैं जो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन नहीं है, डिफरेंट हैं, तो उनका यूनियन जो होता है, ये बेसिकली एंगल की तारीफ है, क्योंकि ऐसे करके एक लाइन जा रही है ना और दूसरी लाइन इधर को जा रही है, रेज। ठीक है, ये नॉन कोलिनियर है क्योंकि ये एक हमहत नहीं है, एक ही लाइन के ऊपर नहीं है, तो इनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, तो ये एंगल की डेफिनेशन बनती है। 20 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है। अब डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करके किया होगा उसने, सेकंड्स में, मिनट में, तो ये 1200 बनता है। अब इसके पीछे भी पूरा सवाल है, मुश्किल हो जाएगा अभी करवाना। आगे चलते हैं। फिर 3π/4 रेडियंस किसके इक्वल होता है। अब ये जाहिर है फिर वही बात है कि इसकी डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका होता है, आप ये कितना उसने दिया हुआ है 3π/4 है। ठीक है, अब जब हमने डिग्रीज में जाना होता है ना, तो टोटका याद रखें कि पाई को ख़त्म कराते हैं, तो पाई कैसे ख़त्म होगा, पाई ओवर में लिखें, तो जब पाई ओवर में आ गया तो 180 ने ऊपर आना होता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, पाई पाई कटवा दें, 180 को 3 से ज़रब दें, जो आंसर आए 4 पे डिवाइड करा दें, तो वो आपको वो दे देगा 135 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये 135 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से करके इसे हल कर लें। ठीक है, फिर अब ये सवाल ही पूरा उसने दे दिया, 1/1 प्लस साइन प्लस 1/1 माइनस साइन किसके इक्वल होता है। अब ये भी प्रॉपर एक सवाल है, तो चलें करते हैं, क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में भी। तो एक दफ़ा 1 प्लस साइन है, लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा, और दरमियान में क्या है, प्लस हो रहा है। ठीक है, और 1/1 माइनस साइन है। ओके, तो इसे हल करते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जाहिर है ओवर है ना, ओवर में तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो 1 प्लस साइन थीटा, ये अमाउंट भी ऐसे ही आ जाएगी और ये अमाउंट भी ऐसे ही आ जाएगी। और फिर जब एलसीएम का रूल होता है ना, ये इससे कटा तो ये रह गई, ये ऊपर उससे मल्टीप्लाई, 1 से तो मल्टीप्लाई को फ़र्क नहीं पड़ना, यही चीज़ आनी है 1 माइनस साइन थीटा। और जब इधर आएंगे तो माइनस वाला चला जाएगा, 1 प्लस साइन इसके साथ, तो वो 1 ही है, तो 1 प्लस साइन आ गया। इसको हल कर लेंगे, माइनस साइन प्लस साइन गया, 1 और 1 2 हो जाएगा। नीचे देखें, चीज़ें एक जैसी हैं लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये फार्मूला बनेगा ना a² माइनस b²। ठीक है, 1 का, और 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, उसने चेंज नहीं होना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये फार्मूला है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, 2/cos स्क्वायर थीटा। अब देख लें उसने आंसर किस शक्ल में दिया हुआ है। हाँ, 2 सीकेंट दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि ओवर में काज है ना, तो ओवर में काज को सीधा करते हैं तो वो सीकेंट हो जाता है, ऐसे करके 2 सीकेंट्स, क्योंकि काज और सीकेंट एक दूसरे के उल्ट हैं, तो 2 सीकेंट। तो ये देखें सवाल पूरा उसने दिया हुआ था, तो हम उसको 2 सीकेंट का आंसर दे देंगे, ए वाला आंसर। 12वां, द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल दिस वन लाइज इन द क्वाड्रेंट, ये किस क्वाड्रेंट में आता है। इसके लिए आपको जैसे ये बना हुआ ना, यहीं से आपको समझा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 डिग्री होता है, 90 से इधर आएंगे तो 180 हो जाएगा, इधर से यहाँ पहुँचेंगे 270, क्योंकि 90 का इजाफा होता है, यहाँ तक 270 है, 180 से लेके 270, तो ये हमारे पास एंगल कितना था 235, तो वो फिर इसी में आता है, तीसरे वाले में, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए उसे। ठीक है, तो 90 तक जो है वो पहला क्वाड्रेंट है, 90 से लेके 180 दूसरा है, 180 से 270 तीसरा है, और 270 से 360 जो है चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, ऐसे। ओके, 13 क्या कहता है, इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज व्हेन कॉस थीटा इज लेस देन 0 एंड टैन थीटा इज लेस देन 0। टैन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है। अब इसके लिए भी वो एक टोटका बताया हुआ है ना, ये ऐसे करके आपने बना लेना है, और इधर ए लिखना है, STC, एस्टिक को याद करते हैं, ये फार्मूला याद करते हैं। तो ए का मतलब होता है सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ये सारे यहाँ पे पॉजिटिव है, इधर सिर्फ साइन पॉजिटिव है, इधर टैन पॉजिटिव है, इधर कॉस पॉजिटिव है, तो बाकी नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ देखें कौन कौन नेगेटिव था, सवाल में उसने किसको कहा है
कि कॉज बी और टैन दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर कौन पॉजिटिव होगा? फिर साइन। तो साइन पॉजिटिव देख लें कहाँ होता है, साइन पॉजिटिव ये है, तो ये किधर है? सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा रुबा है सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमारा आंसर सेकंड होना चाहिए। तो वो चीज़ याद करनी पड़ेगी आपको। 2π/3 रेडियन किसके इक्वल है? कन्वर्ट करें उसी तरह से कि 2π/3 है तो पाई ख़त्म कराना है ना, तो 180 ऊपर और पाई नीचे, पाई से पाई कट गया, 180 को 2 से ज़रब दें 360, 360 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 120 शायद आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कन्वर्जन ऑफ 135 डिग्री इनटू रेडियन। अब ये रेडियन में जा रहे हैं, रेडियन में पाई लाजमी होता है, तो फिर क्या करना है? 135 लिख के ना, यहाँ कर देता हूँ, 135 लिख के तो पाई को ऊपर रखना है क्योंकि पाई को लाना है। ठीक है, तो 135 और 180 का देख लें वो कट कटा के क्या बनता है, तो अल्टीमेटली ये 3/4 बन जाएगा, पाई को वैसे ही रख देना। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट कर लें। तो ये है जी आपके चैप्टर नंबर 7 के MCQs। अच्छा, आगे देखते हैं 8 में कुछ है कि नहीं। अच्छा जी, ये 7 की रिव्यू हो गई, ये आ गया 8 वाला। 8 में कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है उसमें से, आपके क्या इसको कहते हैं, MCQs नहीं बन रहे। 9 वाला कॉर्ड वाला सर्कल जो है उसका वो वाला है, इसमें से MCQ ज़रूर बन रहे हैं। तो देखें, पहला कहता है इन द सर्कुलर फिगर, ये सर्कुलर फिगर है, ACB क्या कहलाएगी? A से C पे जाना है, C से B पे जाना है, तो ये देखें एक कर्व की शक्ल है, कॉस जिसको हम कहते हैं, आर्क कहते हैं, तो ये आर्क होगी ये वाली। ठीक है, उर्दू वाले कॉस कहते हैं इसे, तो ये A वाला आंसर होगा। सही है, आगे चले। सेकंड वाला, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू इट्स सेंटर। सर्कल है ना, ऐसे करके दायरा है, सर्कल है, उसके ऊपर से सेंटर तक का डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है? रेडियस है। उर्दू वाले रदास कहते हैं इसे, रेडियस हो जाएगा। द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क। ठीक है ना, ऐसे करके 2 रेडियाई हैं और एक आर्क है, तो उसके अंदर ये सेक्टर होता है। ठीक है, वो किता कहते हैं, पता नहीं उर्दू में, सेक्टर होता है ये। राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्ट भी करवा रहा है और राइट भी है, 90 का एंगल बनाता हुआ, और दो उस लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला। ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अच्छा वो सर्कल के लिए, ऑलवेज पासिस थ्रू, तो वो कहाँ से गुजरता है? सेंटर में से, क्योंकि ऐसे दोबारा बना लेते हैं, ऐसे सर्कल है, उसकी एक कॉर्ड है, उसमें से ऐसे राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो राइट बाइसेक्टर है वो सर्कल के सेंटर में से गुजर रहा होगा, ये बात वो कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 5, लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन है जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर। ये फिर वही बात है, सर्कल के किसी भी पॉइंट को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन वो रेडियस होता है, रेडियल सेगमेंट रेडियस है। ठीक है, लोकस, लोकस होता है रास्ता, ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का जो रास्ता, इन अ प्लेन जो इक्वी डिस्टेंट हो, एक जैसे फासले पर हो, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये असल में सर्कल की डेफिनेशन है। सर्कल की अगर पूछना डेफिनेशन तो आपने ये सारी लाइनें लिखनी होती है कि ये एक पॉइंट का रास्ता होता है, एक ऐसा रास्ता जो एक फिक्स पॉइंट से एक जैसे फासले पर हो, तो ये सर्कल होता है। तो सर्कल की डेफिनेशन है ये याद करनी होती है। अ कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, एक सर्कल के कितने हिस्से हम कर सकते हैं? 360, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि उसके टोटल जो डिग्रीज हैं, एक पॉइंट से घूम के आप वहीं पे पहुंचे तो 360 डिग्री आप पहुंचते हैं, तो 360 डिग्रीज हो सकती हैं। द सिंबल ऑफ अ ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय, ट्रायंगल की सिंबल ये तो आपको पता है, ट्रायंगल ही बना देते हैं। रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज आर ऑल इक्वल, बिल्कुल एक सर्कल के जितने मर्जी रेडियस ड्रॉ कर लें सारे एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि उनका फासला डिफरेंट नहीं हो सकता। ये सर्कल है तो यहाँ पे जितने मर्जी बनाएं वो सारे एक जैसे ही होंगे, एक जैसा डिस्टेंस होगा उनका। ठीक है, द सिंबल ये हो गया, रेडियाई हो गया, ओके, ऑल इक्वल होते हैं। 10 वाले पे आते हैं। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक ऐसी लाइन जो सेंटर में से गुजरे सर्कल के, तो वो जाहिर है वो डायमीटर होती है, कुतर, उर्दू में कुतर कहते हैं डायमीटर, क्योंकि उसने सेंटर में से गुजरना है। वैसे आम रूटीन में कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, लेकिन जो सेंटर में से कॉर्ड गुजर जाए वो डायमीटर हो जाती है। ठीक है ना, ये याद रखना। 11, थ्रू हाउ मैनी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अ सर्कल कैन पास, एक सर्कल जो है कितने नॉन कोलिनियर, ये भी आपका थ्योरम है कि 3 नॉन कोलिनियर ऐसे पॉइंट हो ना, तो उनमें से एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है ऐसे, तो वो 3 को लिए हम उसको कहेंगे।
तो ये आपका चैप्टर 9 भी हो गया। 10 में से, हाँ 10 का भी है, कर लेते हैं आज, इसको ख़त्म करते हैं। ओके, इसमें क्या कहते हैं, अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल। टेंजेंट कहते हैं इस तरह की लाइन को, ऐसे सर्कल होगा ना तो उसको जस्ट टच करके ऐसे गुजरती है, तो बाहर से एक पॉइंट पे टच करती है, सिंगल पॉइंट, तो सिंगल पॉइंट पे टच करेगी कौन, टेंजेंट। इसको आपने याद रखना है। फिर नंबर 2 है, इन द एडजेसेंट फिगर, ये फिगर बनी हुई है, फाइंड हाफ पैरामीटर ऑफ द सर्कल। अब ये हाफ पैरामीटर कि उसका आधा जो सर्कल का वो कितना बनता है, तो पैरामीटर, अब ये उसने अच्छा पूरा वैल्यूज़ दी हुई हैं। ओके, तो पाई की वैल्यू दे दी है, ओ से लेके ए तक, यानी कि ये उसका रेडियस दे दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो हम इसका फिर वो फार्मूला लगाते हैं, क्या फार्मूला है पैरामीटर का, 2πr था ना फार्मूला, पूरे सर्कल का ये फार्मूला होता है 2πr। तो चूंकि हमें हाफ चाहिए तो 2 छोड़ दें, सिर्फ πr। तो जहाँ हमने क्या करना है, पाई को और आर को सिर्फ ज़रब दे देनी है, कैलकुलेटर पकड़ना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 62 आ जाएगा। ठीक है, तो बस हाली मल्टीप्लाई कर देना। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फॉर्म अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ डैश इन लेंथ। उनकी कहते हैं, अब देखें, अब वही बात है, ये अगर सर्कल है तो वो कहता है बाहर से कोई किसी एक पॉइंट से अब 2 टेंजेंट ड्रॉ, अब यहाँ पे नहीं बनेगा, नया बनाना पड़ेगा। ये सर्कल है, अब यहाँ पर लेट्स सपोज एक पॉइंट है और इस पॉइंट से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो एक टेंजेंट इधर को गुजरेगी ऐसे, एक टेंजेंट ऐसे गुजरेगी, तो वो दोनों का एक जैसा ही डिस्टेंस होता है, क्योंकि एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट ले रही हैं, तो वो इक्वल होती हैं। तो ये इसको हम इक्वल का निशान देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल्स, 2 सर्कल हैं जो कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसे उनकी वो लंबाइयाँ हैं, ठीक है, और उनके सेंटरों का जो डिस्टेंस है, मतलब एक यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, इनके सेंटर्स के आपस में जो डिस्टेंस है ये वाला, इसकी भी वो बात कर रहा है। किधर गया, टचिंग सर्कल एक्सटर्नली, अच्छा वो बाहर से टच भी कर रहे हो, एक तो काफ़ी सारी उसकी कंडीशंस लगा देते हैं, ऐसे करके टच भी कर रहे हो, ठीक है, तो उनके जो कहता है कि ये जो सेंटरों को मिलाने से क्या बनेगा, डायमीटर ऑफ ईच। बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी ये रेडियस, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है, इधर से लेके वो वाला रेडियस है, और दोनों हैं अभी एक जैसे, तो दोनों रेडियस तो बराबर होने हैं, तो 2 रेडियस जब मिलते हैं तो आपको पता है 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं, तो ये डायमीटर बन जाता है। तो ये बड़ी वो अच्छी ज़बरदस्त चीज़ उसने बनाई है। अ सर्कल हैज़ ओनली वन, क्या सर्कल का एक होता है, सारे सेंटर तो एक ही होता है ना, ऐसे करके सर्कल है तो सेंटर तो एक ही होगा, 2 सेंटर तो नहीं हो सकते, गलत हो जाएगा फिर काम। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, वही बात जैसे यहाँ पे ये सॉरी अगर नज़र आ रहा है कि ये डायमीटर है ना, तो उसके एंड पे यहाँ पे भी एक टेंजेंट, यहाँ पे भी एक टेंजेंट। अच्छा क्या होता है उनको, ऑफ अ सर्कल आर डैश टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, पैरेलल हो सकती हैं बिल्कुल ऐसे। अब ये तो है पैरेलल नहीं है, हम ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे करके बना सकते हैं, तो ये पैरेलल बन सकती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, जो बिल्कुल सेम डिस्टेंस के साथ जा रही हैं, एंगल के साथ जा रही हैं। ओके, अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन, एक लाइन है विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद अ सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, आगे चलते हैं। असल में वो इस तरह से है ना कि ऐसे सर्कल है, तो एक लाइन ऐसी है जो सर्कल के ऊपर उसके 2 पॉइंट्स हैं, तो ये ज़ाहिर उसका वो सीकेंट होता है, उसका एक हिस्सा है। अच्छा आगे चलते हैं। अ लाइन विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन, एक ऐसी लाइन जिसका पॉइंट एक ही कॉमन है सर्कल के, वो टेंजेंट होता है। जैसे मैंने अभी ये बनाया था कि वो एक ही जगह पे टच करता है, तो उसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है जी, लो जी ये 10वां चैप्टर हो गया। फिर ये 11वां है और आई थिंक कि ये आखिरी चैप्टर होगा। बिल्कुल, चलें करते हैं 11वां चैप्टर। ओके, सो ये है, यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। कहता है आउट ऑफ 2 कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की 2 आर्क जो होती हैं और हों भी एक जैसी, कॉन्ग्रुएंट हैं। इफ़ 1 आर्क मेक सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक अगर 30 डिग्री बना रही है, देन द अदर आर विल सबटेंड द सेंट्रल एंगल। जाहिर है चीज़ ये है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों आर्क बराबर हैं एक दूसरे के, तो जब बराबर हैं तो एक के एंगल का हमें पता है कि वो 30 डिग्री है, तो दूसरी का भी 30 डिग्री होना चाहिए, सिंपल। तो ये 30 डिग्री भी हो जाएगा। आगे चलते हैं नंबर 2 पे। द कॉर्ड अगेन वही बार बार ये जो कॉर्ड की वो लफ्ज़ यूज़ करता है ना, ऐसे ये कॉर्ड है उसका। द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री, सेंटर के साथ वो 180 का एंगल बना रहा हो,
तो वो क्या होती है, ऑलवेज डबल ऑफ द रेडियस सेगमेंट, कि रेडियस के वो डबल होती है, और रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर होता है उसका, ठीक है, उसको हम डायमीटर भी कह सकते हैं, उससे डबल है। द सेमी सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोथ सबटेंड एन सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री। अब ये कुछ ऐसे आ गई हैं चीज़ें जो थोड़ी मुश्किल हैं, तो इनको थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा आपको। 180 डिग्री याद रख लें, सेमी सर्कमफेरेंस है, साथ डायमीटर है, 180 याद रख लें। इफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, अब आर्क कितना एंगल बना रही है, 60 का, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ द आर्क विल मेक द सेंट्रल एंगल ऑफ, ये भी फिर वही बात आ गई कि वो अगर 60 है तो एंगल भी वो 60 का बना रही होगी। इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड, ये फिर वही एक ही चीज़ को बार बार कह रहा है कि अगर उनके एंगल बराबर हैं तो फिर वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। उसी बात को उल्टा आगे पूछ रहा है कि अगर एंगल उनके सेम है तो फिर वो जो आर्क हैं दोनों वो भी कॉन्ग्रुएंट होनी है, एक जैसी होनी है। द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, आर्क की लेंथ भी उतनी है, रेडियस भी उतना है, तो उससे फिर एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री का। ऐसे करके अगर सर्कल है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपने वो आर्क ली हुई है तो ये लेंथ उतनी ही है जितना उसका वो सेंट्रल ये है, ये वाला है, तो वो फिर कहता है ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का बन रहा होता है। तो बार आगे चलते हैं। द आर्क ऑपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, अब ऐसे एंगल हैं जो इनकॉन्ग्रुएंट है, बराबर नहीं है आपस में, ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इनकॉन्ग्रुएंट। जैसे वो कॉन्ग्रुएंट का कॉन्ग्रुएंट है तो इनकॉन्ग्रुएंट का इनकॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जब वो बराबर नहीं है तो फिर दूसरा भी बराबर नहीं है उसके, ठीक है, डिफरेंट हो जाएंगे। एन आर्क सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री, अब यहाँ पे 40 डिग्री का दरम्यान में एंगल बना रहा है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड विल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ, वो भी 40 डिग्री है। तो ये देखें सिंपल सा टोटका बन जाता है, जिस एंगल की वो ऊपर बात किया करेगा ना वही एंगल नीचे है, सिंपल टोटका है, ठीक है। तो ये इस तरह से ही है। अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, द रेडियस सेगमेंट वो भी 4 सेंटीमीटर, जब यहाँ 4 सेंटीमीटर है इधर भी 4 सेंटीमीटर, ये टोटके इसमें से बनते जा रहे हैं। और लास्ट वाला है अ पेयर ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग टू कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल, कॉन्ग्रुएंट बना रहे हैं, एंगल बिल्कुल एक जैसे बना रहे हैं, तो इनसे फिर कॉन्ग्रुएंसी ही होनी है, ठीक है। बराबर को बराबर, सिंपल काम है, जो एंगल दे रहा है वही एंगल आपने आंसर में दे देना है, जो साइड दे रहा है वही साइड आपने आंसर में दे देनी है। ओके, अब इसका जो है आखिरी चैप्टर ये रहता है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला, इसके भी एमसीक्यूज हैं, कर लें ताकि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सो पहला है जी, हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 डिसजॉइंट सर्कल। 2 सर्कल हैं जो एक दूसरे से जॉइंट नहीं है, लदा हैं, एक सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, तो कहता है कितनी टेंजेंट हम बना सकते हैं, तो 4 टेंजेंटें बनाई जा सकती हैं। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनाया जाता है इज, वो कितना हो सकता है, π/2, 90 डिग्री हो सकता है। सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन, जिनके 3 पॉइंट एक जैसे हों तो फिर वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, एक के ऊपर दूसरा जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा होता है, एक इधर बन रहा है तो दूसरा जो है वो ऐसे करके बन रहा है, तो कहता है इनके 3 पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन होते हैं, ओवरलैपिंग हो रहे होते हैं। इफ़ 2 सर्कल्स टच ईच अदर, 2 सर्कल टच कर रहे हों, देन देयर सेंटर्स एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर, एक ही लाइन में आ जाते हैं ना, क्योंकि जब एक ऐसे है और एक ऐसे है टच कर रहे हैं तो उनका ये जो रेडियसिस और सर्कल वो एक ही लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, वो एक लाइन में आ जाते हैं, तो ये कोलिनियर, चौथे का ये कोलिनियर हम आंसर देंगे। नंबर 5, द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, क्योंकि जाहिर है ऐसे करके ना तो टेंजेंट तो ये बनती है ऐसे, और जो रेडियस है वो तो ऐसे होता है, तो ये एक दूसरे के जाहिर है वो क्या कहते हैं 90 डिग्री बना रहे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर डैश टू ईच अदर पैरेलल, बिल्कुल डायमीटर अभी हमने पीछे यही चीज़ देखी, ऐसे डायमीटर है तो एक टेंजेंट यहाँ बनाते हैं एक इधर बनाते हैं तो एक दूसरे के पैरेलल है, सही है। हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 टचिंग सर्कल, ये 2 सर्कल हैं जो टच कर रहे हैं, ये पीछे था डिसजॉइंट के लिए 4 थे, 4 टेंजेंट बनती हैं, तो जो टच कर रहे हैं तो फिर वो 3 बनेगी, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उनका मिस हो जाता है क्योंकि वो आपस में कॉन्टैक्ट में आ गए। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल,
जैसे पीछे हमने कहा कि बाहर एक पॉइंट है और एक सर्कल है, तो वहाँ से ज़ाहिर 2 टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं, ठीक है, तो 2 टेंजेंट्स। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, उसकी बाउंड्री भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई देन द सर्कल टच ईच अदर, बिल्कुल, क्योंकि उनके एक का यहाँ से लेके यहाँ तक वो रेडियस है, उसका लेके यहाँ तक रेडियस है, तो फिर अगर वो दोनों के रेडियसेस है वो साथ मिल रहे हैं तो फिर वो टच कर रहे होंगे एक दूसरे को, ठीक है। 11 द लेंथ ऑफ 2 ट्रांसवर्स टेंजेंट्स टू अ पेयर ऑफ सर्कल्स आर इक्वल, तो ये इक्वल में आ जाएगा। नंबर 12 अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड सीकेंट, ठीक है ना, वो ऐसे एक सर्कल है और उसके अंदर से एक लाइन जा रही है तो उसको सीकेंट कहते हैं, ठीक है। द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन जिसके 8 ही पार्ट्स होते हैं, तो उसका जो बाहर वाला एंगल है कितना बनता है, π/4 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद 14 है द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर कितना होता है रेडियस से, डबल होता है ना, दुगना, 2 गुना, ये 2-3 ही रह गए, ठीक है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा इसका। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, अब हेक्सागोन का बाहर वाला एंगल π/3 यानी कि 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। और लास्ट वाला है द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज सेक्टर, वही जो शुरू में पढ़ा था, कैसे सर्कल है, उसके 2 रेडियाई हैं और इधर से ये आर्क है, तो उनके दरमियान जो चीज़ है वो सेक्टर होता है। लो जी, तो ये एंड वाले थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा रट्टा, जहाँ पे ज़ाहिर